Hello children, today we are going to learn about activity 6 from the lesson 6 shadow and light. Let's activate Broca's area and practice some English at the same time. हम हमारे ब्रोकास एरिया को प्रैक्टिस करेंगे और एक्टिवेट करेंगे इंग्लिश के लिए एट द सेम टाइम. ठीक है, यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में एक एनिमल का शेप दिखाना है थ्रू योर हैंड शेडो. ओके, you can do it. It's very interesting and you try it one time so you will be interested to do it more and more. Activity 7, a moth with a dream. मोथ जो है वो एक ड्रीम के साथ में. ठीक है, मोथ का ड्रीम. Adapted from The Moth and the Star by James Thurber. Once upon a time a young moth fell in love with a beautiful star. He told his mother one day he would reach the star, but she told him he should dream of something closer, something easier like a nice lamp. मोथ जो है वो एक टाइप का इंसेक्ट है. ठीक है, तो एक समय की बात है कि एक यंग मोथ था, तो वो उसको ब्यूटीफुल स्टार से लव हो गया और उसने उसकी मदर को बोला कि मुझे जो है वो ही वुड रीच द स्टार, मुझे स्टार तक तो पहुंचना ही है. तो उसकी मदर ने बोला कि ऐसा सपना देखो कि जो करीब में हो, जिस चीज़ पे जिसको तुम इजीली हासिल कर सकते हो, लाइक ए नाइस लैम्प, जैसे कि एक लैम्प को. ठीक है, लैम्प एक मोथ के लिए जो लैम्प है वो करीब में है, भंवरा जो बोलते हैं हम. ठीक है, स्टार्स आर नॉट द काइंड ऑफ थिंग यू शुड बी वर्किंग फॉर. तो मदर ने बोला स्टार्स वो चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम वर्क कर रहे हो. शी सेड लैम्प्स आर द थिंग, फाइंड ए नाइस लैम्प. और मदर ने बोला कि लैम्प्स जो है वो तुम्हारे लिए वर्क करेगी, इसलिए तुमको लैम्प को फाइंड करनी है, नाइस लैम्प. मोथ्स फादर सेड, मोथ के फादर ने बोला येस यू कैन ईजिली रीच ए लैम्प, you will never be able to reach a star. But the moth did not listen to his mother and father. Every evening when the star came out, he would start flying towards it. Every morning he came back home worn out from flying all night. और उसके फादर और मदर ने जो जिस बात, जैसे कि उसके फादर ने बोला कि तुम इजीली लैम्प को रीच कर सकते हो, स्टार को नहीं कर सकते, तो मोथ जो है वो दोनों की बातों को नहीं सुन रहा था. उसको तो जो सोचा था वही करना था. तो वो हर शाम को, हर इवनिंग में जाता था बाहर और बाहर जाकर फ्लाइंग करता था. ओके, टुवर्ड्स इट. और मॉर्निंग में वो वापस आ जाता था पूरी रात फ्लाई करके. वन डे हिज फादर सेड टू हिम, एक दिन उसके पापा ने उसको बोला यू हैव नॉट बर्न ए विंग येट बाय बॉय एंड इट लुक्स टू मी लाइक you never will. What's wrong with you? All brothers have burned their wings flying around street lamps. All your sisters have burned their wings flying around house lamps. Come on now, this is what we do. You are not afraid of a little burn, are you? तो फादर ने बोला कि you have burned a wing yet. You have not burned a wing yet. कि तुमने तुम्हारी विंग जो है, पर जो है, उसको एक थोड़ा सा भी नहीं जलाया, और बाकी जो है तुम्हारे साथ में जो तुमको क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू. और तुम्हारे जितने भी ब्रदर्स हैं उन्होंने उनकी विंग्स को जला दिया है लैम्प के थ्रू. स्ट्रीट लैम्प पे, जो स्ट्रीट लैम्प होती है रात में, तो लैम्प पे जो है वो उस टाइप के इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं. ठीक है, तो उन्होंने अपना जो है वो विंग्स को जला दिया है, और सिस्टर्स ने भी जला दिया है. ओके, हाउस लैम्प में. तो कम ऑन नाउ, दिस इज़ व्हाट वी डू. चलो अब हम ये करेंगे. आर नॉट यू अफ्रेड ए लिटिल बर्न, आपको मीन्स तुमको थोड़ा भी डर नहीं है छोटे से बर्न के लिए, थोड़ा सा जलने के लिए क्या तुमको है. द मोथ वॉज नॉट अफ्रेड बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई अराउंड स्ट्रीट लैम्प्स और हाउस लैम्प. मोथ को डर नहीं लगता था बर्निंग के लिए, लेकिन वो फ्लाई नहीं करना चाहता था स्ट्रीट लैम्प्स या हाउस लैम्प पे. सो ही लेफ्ट हिज फादर हाउस, तो उसने अपने फादर के हाउस को छोड़ दिया. He never changed his dream, उसने अपना ड्रीम को नहीं चेंज किया. When he grew up, he continued to believe, और जब वो जैसे बड़ा होता गया वो कंटिन्यू करता गया अपने मान्यता पे, बिलीव पे. Every night he went right on trying to reach the star. वो हर रात में बाहर जाता था और स्टार को रीच करने में, यानी स्टार तक पहुंचने में ट्राई करता था. Of course this star was 4 1/3 light years, और ऑफ कोर्स ये जो स्टार जो था वो 4 और 1/3 लाइट ईयर का था. और यहाँ पे जो
फिगर दी गई है, इतने किलोमीटर्स अवे था वो, बट द मोथ डिड नॉट नो दैट, लेकिन मोथ को इतना नहीं पता था। द मोथ थॉट दैट द स्टार वॉज जस्ट कॉट इन टू द टॉप ब्रांचेस ऑफ ए टॉल ट्री। मोथ को यही पता था कि स्टार जो है वो किसी ब्रांच टॉप ट्री जो है, टॉप ब्रांच है ट्री की सबसे ऊंची जो ब्रांच है ऊपर वाली, उसके ऊपर ही रहता है स्टार। उसको ऐसे यानी उसको ऐसा था कि इतना ही ऊंचा होगा। द मोथ वेंट राइट ऑन ट्राइंग नाइट आफ्टर नाइट बट ही नेवर डिड रीच द स्टार। तो मोथ जो था वो रोज़ ट्राई करता था हर नाइट को रीच करने के लिए स्टार पे, लेकिन रीच नहीं कर पाया। फाइनली ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड, हिज माइंड बिगैन टू प्ले ट्रिक्स एज माइंड समटाइम्स डू। तो फाइनली वो ओल्ड होता गया, धीमे धीमे उसकी उम्र होती गई और उसका माइंड जो है वो ट्रिक्स खेलने लगा, जैसे कभी कभी हम भी ट्रिक्स खेलते हैं। ओके, ही बिगैन टू बिलीव दैट ही रियली हैड रीच द स्टार। तो वो ऐसा बिलीव करने लगा कि वो स्टार तक पहुंच गया है। ऑफन ही टोल्ड स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर्स कैचिंग ए स्टार, और वो अपनी स्टोरीज बोलने लग गया एडवेंचर्स की, स्टार्स को कैचिंग करने की। नो वन लिसन बट वॉज हैप्पी एनी वे। कोई इसको नहीं सुनता था लेकिन वो खुश होता था, वो खुद अपने आप पे खुश रहता था। फॉर हिज एंटायर लॉन्ग लाइफ द मोथ बिलीव्ड इन हिज ड्रीम एंड ही लिव्ड टू बी अ वेरी वेरी ओल्ड मोथ। और उसकी पूरी ज़िंदगी, एंटायर लाइफ, एंटायर मीन्स पूरी, होल, पूरी जो जितनी लंबी ज़िंदगी थी मोथ की, वो बिलीव करता था उसके ड्रीम्स में। और बाद में जो था वो ही लिव टू बी अ वेरी वेरी ओल्ड मोथ। अब वो इतना पुराना हो चुका था वो मोथ। ही वॉज हैप्पी बट हिज मदर, फादर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल बर्न टू डेथ व्हेन दे वेर क्वाइट यंग। और जब उसकी मम्मी, पापा और सिस्टर्स और ब्रदर्स जो थे वो सभी लाइट के अंदर वो सब बर्न हो चुके थे, जब वो यंग थे तब। ठीक है, एक्टिविटी 8 जो है इसमें आपको एक स्टोरी लिखनी है मोथ विथ ए ड्रीम की। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे वंस अपॉन ए टाइम लिख के आप स्टार्ट करोगे स्टोरी, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ऑफन, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करोगे। ओके, और आप स्टोरी लिखकर आप कंपेयर करोगे उसके बाद में। ये भी स्टोरी जो है वो क्लासमेट्स के साथ में की जाती है, ये वाली एक्टिविटी। सो इफ़ यू कैन डू इट एट होम, डू इट, इट्स गुड। हियर इन एक्टिविटी 9 वी बिगेन आवर यूनिट ऑन शेडो एंड लाइट। हमने हमारे यूनिट को शेडो और लाइट से बिगिन किया था। ओके, पोएम में। और यहाँ पे हम फिनिश किस पे करेंगे? लाइट पे करेंगे। ये जो पोएम है इसमें आप देख सकते हो पहला हर लेटर जो है LIGHT आप देख सकते हो, डार्क उसमें लिखा गया है। ठीक है, डार्क लेटर्स में LIGHT सभी में है, तीन उसमें लाइन्स में, रोम में। ओके, और इस टाइप की जो पोएम्स लिखी जाती है उसको एक्रोस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, लैंड मी ए कैंडल मीन्स मुझे एक कैंडल दो। आई विल सी इट अलाइट, मैं उसको अलाइट देखूंगी या देखूंगा। ओके, गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। होल्ड इट टाइट, और उसको टाइटली पकड़ो। टुगेदर वी वॉक आउट ऑफ द डार्क, और हम साथ में वॉक करेंगे। ओके, कैंडल जो है वो आपको रोशनी देगा और आप कैंडल के साथ में चलोगे। लुक हाउ डार्क इट इज़, और देखो कितना डार्क है। आई डोंट हैव ए टॉर्च, मेरे पास टॉर्च नहीं है। गो टू द वॉल, वॉल पे जाओ। हियर इज़ द स्विच, और स्विच जहाँ पे है वहाँ पे जाओ। टर्न ऑन द लाइट, और लाइट को टर्न कर दो, मीन्स लाइट ऑन कर दो, वहाँ पे भी आ जाएगी लाइट। देन लाइट इन सन रेज गो अप डाउन एंड अराउंड, हिट बाउंस एंड बैंड टू मेक माई शेडो डांस। लाइट जो है वो सनरेज की अप डाउन होती है, राउंड होती है, बाउंस भी होती है, ओके, बैंड भी होती है, और मेरे शेडो को डांस करने, टू मेक माई शेडोज़ डांस, और मेरे शेडोज़ को डांस कराती है। अगर आप ऐसे धूप में चलोगे तो आपके जो शेडो है वो आपके आगे आएगा या पीछे आएगा, जिस टाइप से आप चल रहे हो उस टाइप से आपकी पोजीशन के ऊपर वो है ये अकॉर्डिंग। ओके, सो चिल्ड्रन, वी हैव completed here our lesson number 6, shadow and light, and this is the last lesson of our semester. Okay, so learn well and do more and more practice in written work. Best of luck for your exams. Till then, keep watching. Stay home, stay safe. Goodbye.